ये एलिफेंट जो है पहले तो 6-7 महीने पहले इन 2 एलिफेंट्स है बेसिकली जो जू में हैं, 2 सफारी में हैं। ये 2 एलिफेंट्स को क्रोनिक टस्क इन्फेक्शन था जो फॉर ईयर्स ना तो डायग्नोज हुआ ना कोई ट्रीटमेंट हुई, और फाइनली जो इनकी फिर जो एनिमल राइट्स ग्रुप्स हैं उन्होंने इस पे आवाज रेज की और सिंध हाई कोर्ट की इंटरवेंशन पे इंटरनेशनल टीम आई। इनकी दोनों की सर्जरीज हुई कोई 7 महीने पहले। अच्छा, उनमें से एक एलिफेंट मधुबाला वो तो ठीक है, लेकिन जो नूरजहां है उसने कोई 3 महीने पहले इस स्वेलिंग हुई जो बताया गया कि पाँव से शुरू हुई, फिर उसकी नीज अपर आई और उसके बाद अब उसका जो जेनाइटल एरिया है वो बहुत ज्यादा एनलार्ज हो चुका है। उसके आंख के नीचे मतलब स्वेलिंग जो है वो बढ़ती गई है। अब वो बेचारी खड़े होने के भी काबिल नहीं है, बमुश्किल उसे आप देखेंगे तो आपको तकलीफ होगी, जानवर कितनी मिजरी में है। और ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि हमारे यहाँ जो अथॉरिटीज है उन्होंने इसका टाइम, हमारे यहाँ कैपेसिटी ही नहीं है कि उसका कोई डायग्नोसिस करें। जू स्टाफ हमें ये बता रहा है कि वो मुसलसल राब्ते में है 4 पॉज जो इंटरनेशनल एक ग्रुप है एनिमल राइट्स का, उसके साथ वेलफेयर ग्रुप का, उससे ये कनेक्टेड हैं और वो उनकी टीम किसी भी दिन इस वीक आ जाएगी। तो जब वो आएगी तो वो इसका ट्रीटमेंट शुरू करेगी। इन द मीन टाइम जो वो लोग इनको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि आप इनको पेन किलर दें या आप इनको एंटीबायोटिक दें स्वेलिंग रिड्यूस करने के लिए, वो ट्रीटमेंट इनकी ये कह रहे हैं कि वो कर रहे हैं। डायग्नोसिस तो फायजा साहब सुने गवर्नर साहब भी आए थे, उन्होंने भी कहा कि हम कुछ करेंगे, सिंध हुकूमत कुछ लेकिन अनफॉर्चुनेटली आरिफा ये सब फोटो शूट्स हैं। गवर्नमेंट पता नहीं आकर इन जगहों के ऊपर जस्ट पिक्चर छप जाती हैं लेकिन ग्राउंड के ऊपर कुछ नहीं होता। और ये फॉर ईयर्स हम ये गवर्नर साहब आए और मिनिस्टर साहब भी आए, विजिट करके चले गए, उन्होंने नोट्स लिए, लेकिन असल जो चीज़ है मामलात हैं वो हमें पता है कि जो जू में है वहाँ पर सारा जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, 2 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनमें वेस्टेड इंटरेस्ट है, उनमें इनफाइट्स इनकी चल रही हैं और रिसोर्सेज के ऊपर वो चाहते हैं कि कब्जा हो, जो जानवर है वो निगलेक्ट का शिकार है।